इन सेंटर, हाँ, इन सेंटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। तो आप समझो इन सेंटर क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में जब तीन एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक है। तो जब किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप क्या बोलोगे? इन सेंटर। तो समझते हैं। तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर समझ लेते हैं क्या होता है किसी ट्रायंगल में। तो देखो ये आपका ट्रायंगल है, मान लेते हैं ABC है ना। तो हमारा एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। तो आप समझिए वो लाइन सेगमेंट, वो रेखाखंड जो जब जिस वर्टेक्स से निकलती है, मान लो यहां से जो लाइन सेगमेंट निकल रहा है वो इस एंगल को, इस वर्टेक्स, ये वर्टेक्स जो एंगल बना रहा है उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा और इसी को आप क्या बोलोगे? इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब अगर 50 डिग्री है तो ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है, सही है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, इसी को आप क्या बोलते हो? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्लियर हो गया अपने को। तो अब आ जाते हैं इन सेंटर पे, है ना। मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में A, B और C, ठीक है। अब तीनों एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तीन वर्टेक्स हैं तो तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो ये मान लो आप एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल B का है और ये जो है एंगल C का है ना। और जिस पॉइंट पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को आप क्या बोलोगे? इन सेंटर, है ना, इन सेंटर, सही है। और अगर इन सेंटर है तो इन सर्किल भी होगा, इन सर्किल भी होगा। तो देखो इन सर्किल जो है कुछ इस तरह से बनेगा आपका, है ना। ये ट्रायंगल के अंदर जब सर्कम सेंटर पढ़े थे हम लोग तो वर्टेक्स के ट्रायंगल के बाहर सर्किल बन रहा था ना, वर्टेक्स को टच करते हुए। और इन सर्किल का मतलब है बिल्कुल ट्रायंगल के अंदर बनेगा, है ना। अब आप एक चीज और समझो, सर्किल में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ समझ के लिए मान लो ये आपका सर्किल है ना, सर्किल है। और ये सर्किल का सेंटर है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई लाइन जब इसे टच करती हुई जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हो आप स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो हम लोग आगे देखेंगे सर्किल में, वृत्त में, कि जब भी आप सेंटर से इसको आप बोलोगे अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड सर्किल। तो जब भी सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप मिलाते हो तो हमेशा आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अब देखो ये सर्किल है आपका, इन सर्किल। तो जब भी यहां पे ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90, ये बात पक्की है। तो देखो एक चीज आप देख रहे हो, यही आपका क्या हो गया? आर। स्मॉल आर से हम लोग इन सेंटर को डिनोट करते हैं। ये आपका स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, पक्की बात है। तो आपका ये आपका इन सर्किल हो गया, इन सर्किल, अंतः केंद्र। और ये जो है आपका इन रेडियस, इसको बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इन सेंटर का। अब देखेंगे कि हम लोग कोई भी ट्रायंगल जब दिया रहता है, मान लो कोई ट्रायंगल दे दे आपको, उस ट्रायंगल की तीनों साइड दे दे, तीनों साइड्स की लेंथ दे दे और आपसे पूछता है कि आप इन सेंटर बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करोगे उसको देखेंगे, है ना। तो देखते हैं, फिर से लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपका मान लो इन सेंटर है और मैं इन सेंटर है और ये जो है वर्टिसेस से आप मिला दो,
ठीक है। और एक चीज देखो, अब यहाँ पे अगर ये सर्किल होता, इन सर्किल होता, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये भी ये 90 डिग्री, और यहाँ पे 90, सही है, 90 90 90, ठीक है। और ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये स्मॉल आर है, ठीक है ना, इन रेडियस है। और ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल की आपको ये ट्रायंगल का नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी, इतनी बात पक्की है। अब मान लो साइड ले लेते हैं, है ना, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, तो आपको यही तीनों साइड दे देगा और आप इन रेडियस पूछेगा। तो इन रेडियस हमारा अगर साइड दिया हुआ है तो क्या होता है, इन रेडियस इक्वल टू आपका डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस। एस क्या है आपका, स्मॉल एस, सेमी पेरीमीटर। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे आता है ना। तो देखो, इसमें तीन ट्रायंगल बन रहा है, तीन ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हम लेंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना पूरा, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। और आप जानते हो कि अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इस पे अगर ये 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है, तो ये बेस होगा, तो बेस तो इसका मान लो ये मान लो हाइट है और ये बेस है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। इतनी बात पक्की है। तो अब देखते हैं इस पूरे सर्किल की मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये पूरी जो ट्रायंगल का एरिया एबीसी होगा वो तीन ट्रायंगल के बराबर होगा, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और तीन ट्रायंगल, है ना। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, तो या इसको ले लो, तो हाफ, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आपका बेस कितना है, ए है, और हाइट कितनी है, आर है। इसी तरीके से हाफ, इस वाले को लोगे तो बी इंटू आर, और इस ट्रायंगल को लोगे, है ना। आप समझो, अगर इस टाइप का अगर फिगर है तो पूरी एरिया जो होगी वो तीन ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगी, ठीक है। तो हाफ ये हो जाएगा आपका C इंटू आर। इतनी बात पक्की है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब जो है आप कॉमन क्या दिख रहा है, हाफ आर, हाफ आर, हाफ आर कॉमन, तो हाफ आर कॉमन ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है यहां तक। तो अब देखो कि ये a प्लस बी प्लस सी और बाई टू पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का जोड़, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, बाई टू कर दोगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं r इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो s, ठीक है। और ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से आपका इन रेडियस जो आ जाएगा क्या, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, आपको अगर साइड दी हुई है तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल्स में, कि जब तीन साइड दी होती हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप एरिया निकाल लोगे और इसको डिवाइड कर दोगे किससे, सेमी पेरीमीटर से, तो आपका इन रेडियस यहां से निकल जाएगा। इतनी बात पक्की है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो आपको जो है ट्रायंगल देता है, कोई ट्रायंगल देता है और बोलता है इस ट्रायंगल की 4, 5 और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है तीनों साइड्स की, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि आप इन रेडियस बताओ। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एरिया निकालने की कोशिश करोगे। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये ट्रिपलेट, पहले चेक करेंगे कि ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसका डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे, बट ये ट्रिपलेट नहीं है, 4 5 6 3 4 5 होता है। तो अब क्या करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से हम लोग किसी भी स्केलर ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं ना, सेमी पेरीमीटर। तो 4 + 5 9,
4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2। तो 4 प्लस 5 9 और 9 6 15 पॉइंट में आ जाएगा। तो कुछ करते हैं, इसको 7 लेते हैं, ठीक है। तो ये 7, तो 5 4 9 प्लस 7 16/2 8 आ जाएगा। ये मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दी हो, तो आपका सेमी पेरीमीटर 8 आ गया। और हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है कि सेमी पेरीमीटर लेंगे फिर s माइनस ए साइड से, तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 7 1 और 8 माइनस 4 4। इतनी बात पक्की है। तो अब क्या करोगे, ये 4 इंटू 2 3 इंटू 4 पेयर बना रहा है, तो 4 को बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा 2 इंटू 3 6, ठीक है ना। तो ये आपकी एरिया आ जाएगी। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया होगा जो भी यूनिट है उसको स्क्वायर में स्क्वायर यूनिट आ जाएगी, ठीक है। मान लो राइट एंगल ट्रायंगल अगर देता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर देता है या आपसे ऐसे दे देता है कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड जो है आपका 6 से मान लो 8 है और 10, ठीक है। आप जानते हो कि ये ट्रिपलेट बनाता है ना, 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट हम लोगों ने लर्न किया था। और मैंने वहां आपको बताया था कि अगर ये ट्रिपलेट है तो इसको अगर किसी भी इसके जो मल्टीपल्स होंगे तीनों के, अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी जो है आपका ट्रिपलेट बना देता है ना। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 1, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब अगर ये राइट एंगल, इसका मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जो दो छोटी साइड्स हैं, जो दो छोटी साइड्स हैं वो यहाँ पे और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होगी, है ना। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ जाएगी, ठीक है। और अब यहां से आप क्या करोगे, आर अगर आपको निकालना है तो एरिया आ गया 24 और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 और 6 14 और 10 24 और बाई 2 12। तो यहाँ पे 12, तो 12 2 जा 24, आर जो है 2 यूनिट आ गया, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे चेक करना होगा, ध्यान से देखना होता है क्या ट्रिपलेट बना रहा है। अगर नहीं बना रहा है तो ये मेथड, अगर बना रहा है तो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो ये प्रोसेस है ना, बट इससे भी फास्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, बिल्कुल आपको सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। अगर आपको मान लो इसी का इन रेडियस पूछता, तो एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आप मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो यहां से डायरेक्ट जो फार्मूला होता है कि आर पी प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस लंब प्लस आधार माइनस कर्ण हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, इसको आप लगाओगे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बट कैसे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो देख लो, आप चेक कर सकते हैं कि P प्लस बी बाई माइनस एच बाई 2, तो क्या होता, अगर इसका एरिया पूछता तो डायरेक्ट आपको ये लगाना था, आपको एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कैसे, P प्लस बी 6 प्लस 8 6 प्लस 8 माइनस 10 बाई 2। अब देखो 8 6 14 माइनस 10 4 4 बाई 2 क्या आएगा 2, सही है, डायरेक्ट आ जाएगा। बट इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे। तो देखो इन सर्किल बनाते हैं। मान लो ये सेंटर है, तो एक बार इन सर्किल में बना लिया, ठीक है। अब आप देखो ये आपका इन सर्किल हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पे ये इन रेडियस है, यहां पे ये इन रेडियस है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कभी भी सेंटर के जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, है ना। ये आपका आर है, ये आर है स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। इतनी बात पक्की है। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग सर्किल में पढ़ेंगे, अभी बस समझ लेते हैं कि अगर कोई सर्किल है, किसी बाहर के पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट, दो टेंजेंट बनाते हो,
इनफैक्ट दो ही टेंजेंट हम लोग सर्किल में देखेंगे, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बाहरी बिंदु से जब वृत्त पे दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं और वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये डिटेल में हम लोग सर्किल में पढ़ेंगे, है ना। ये दोनों टेंजेंट हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ किए गए हैं। तो यहां मान लो ये एक सर्किल मान लेते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट है, तो ये हमेशा बराबर होंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ, मान लो ये x, ठीक है, ये x, तो ये भी x, यहां से ये x और ये भी x, और यहां से यहां तक ये r है, ये यहां बना लेते हैं ना, तो ये यहां, ठीक है। और फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं y और इसकी भी y, अगर ये y होगा तो ये भी y, इतनी बात पक्की है। तो अब देखो r इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब, लंब का मतलब ये है, और लंब कितना हो जाएगा x प्लस आर, स्मॉल x प्लस स्मॉल r प्लस b, बेस कितना हो जाएगा y प्लस आर, y प्लस आर, और आपका कर्ण हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो माइनस एक्स प्लस वाई मतलब माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और बाई 2। अब आप देखो यहां पे x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचा 2r अपॉन 2 से 2 कैंसिल, और तो r इक्वल टू r, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा ही हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कि इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल का, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का अगर इन रेडियस पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगा के और आप इस फॉर्मूले से इन रेडियस जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी जो है, अभी हम लोगों ने इन सेंटर समझा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इन सेंटर निकालना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक बार हम लोग सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों देखते हैं कि क्या आता है डायरेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने सर्कम सेंटर पढ़ लिया, इन सेंटर पढ़ लिया, सर्कम रेडियस इन रेडियस। तो अभी हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पूछता है। तो आप देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है जिसकी तीनों साइड्स बराबर, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो है आपका इंटरनल जो है इन रेडियस इन सर्किल जो है ये हो जाएगा आपका, और सर्कम सर्किल क्या हो जाएगा वर्टेक्स से, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कम सर्किल। अब जो है, अभी देखो, अच्छा एक चीज देखो, हम लोगों ने सर्कम सेंटर में ये सीखा था कि सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है ना। वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती हैं, और इन सेंटर से किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, है ना। किसी भी, अगर मान लो ये आपका सर्किल है, ट्रायंगल है, ये आपका इन सर्किल है, तो देखो अभी हमने देखा था ये चीज आर थी, ये भी आर, ये भी स्मॉल आर। तो आप देख रहे हो कि इन सेंटर से किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर से उनकी जो साइड्स होती हैं, तीनों साइड की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, और सर्कम सेंटर से जो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, वो बराबर दूरी पे होते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो अब देखो अब एक चीज और, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है और इन सेंटर होता है, या कोई भी सेंटर, आगे आप पढ़ोगे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सारे जो हैं एक ही पॉइंट पे होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना। तो अब देखो यही सर्कम सेंटर, यही इन सेंटर, तो अब देखो ये चीज क्या हो जाएगी, ये बड़ा वाला सर्किल देखो, सर्किल देखो, ये सेंटर है, तो ये चीज हमारी कैपिटल आर, ठीक है, सर्कम रेडियस, और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी
इसको, ये आपका हो जाएगा इन रेडियस, सही है, ये इन रेडियस, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो इन रेडियस है, मतलब यहाँ 90 डिग्री है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, हाइट हो गया। और हम लोग ऑलरेडी जो है ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर साइड आपकी ए है, अगर साइड ए दी हुई आपकी, तो h इक्वल टू √3/2 ए। ये हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझा था। तो अब देखो, अब आपको अगर कैपिटल आर लेना है, सर्कम रेडियस, और ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो अब देखो, ये पूरी लेंथ, ये हाइट कितनी है, √3/2 है। तो अगर आपको आर पूछता है, ठीक है, आर पूछता है, तो आप हम लोग देखेंगे कि हमेशा जो इसी पे सेंट्रॉइड भी होता है, तो ये जो होते हैं 2:1 में डिवाइड होते हैं, 2:1 में डिवाइड होते हैं। अभी हम लोग सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, 2:1 में इसको डिवाइड कर देगा, है ना। तो अब देखो, कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ √3/2 ए है, ये पूरी यहां से यहां तक √3/2 ए है। और अगर आपको सिर्फ ये चीज चाहिए तो क्या हो जाएगी, 2/3, और यहाँ पे √3/2 ए। पक्की बात है। अब जो है 2 कैंसिल, और √3 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर √3 है और नीचे √3 इंटू √3, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर 3, एक √3 कट जाएगा, क्या आएगा, a/√3, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ये मान लो सेंट्रॉइड होता तो, और ये मीडियन होता, जब 3 मीडियन में किसी भी ट्रायंगल के जब 3 मीडियन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। और सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे मीडियन कह लो, चाहे एल्टीट्यूड कह लो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो, सारे एक ही होते हैं, है ना। और सेंटर भी सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो कैपिटल आर जो है, तो यहां से सर्कम रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपकी आ जाएगी a/√3। इतनी बात पक्की है। और अगर इन रेडियस पूछता है, अगर इन रेडियस निकालना है, तो 1/1 टोटल क्या है, 3 है, ठीक है। स्मॉल r 1 और टोटल 3, तो 1/3, और h कितना है, √3/2 a, ठीक है। अब √3 से √3 कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √3। तो यहां से r इक्वल टू a/√3, है ना, a/2√3। ये आपका इन रेडियस आ गया, ठीक है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि r जो है, सर्कम रेडियस हमेशा डबल होता है किसके, इन रेडियस के, सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैपिटल आर सर्कम रेडियस पूछता है, तो आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है a/√3 साइड दिया रहेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होते हैं, तो a/√3, और अगर इन रेडियस पूछता है तो a/2√3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं जो एंगल बाइसेक्टर पे डिपेंड करते हैं, है ना। देखो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और मान लो ये आपके एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर जो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन रेडियस, और इन सेंटर आई से मैं डिनोट करता हूं, ठीक है। और मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी। ABC एक ट्रायंगल है, और आप ये जो है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है ना, BI और IC जो है एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो अब देखो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, मैं मानता हूं, तो देखो हमेशा ही जो ये एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, देखो तो हमेशा एंगल I जो है 90 प्लस एंगल a/2 आपका आता है, ठीक है।
ट्रायंगल एबीसी में अगर बी आई और सी आई ये दो बाइसेक्टर जहां भी मिल रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमेशा ही इस एंगल की 90 प्लस करोगे, इस एंगल का आधा करोगे, ये एंगल के बराबर आएगा। कैसे समझते हैं? तो समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल पूरा ये x है और ये भी x, पूरा एंगल 2x है, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये x, ये आपका y और ये भी y। ठीक है, अब देखो इस पूरे ट्रायंगल में ABC में A, B और C, ये आपका क्या है 2x है, ये क्या है 2x है, और ये एंगल A। तो यहाँ पे आप क्या अगर ट्रायंगल में आप जानते हो कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस 2x और ये अपना 2y है ना, 2x प्लस 2y। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। ये आपका मान लो ये एंगल I है, तो ये इस ट्रायंगल में है ना, थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब क्या है, ये एंगल कितना है x है, ये एंगल हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, तो ये चीज x है और ये चीज y है। तो यहां से आप कह सकते हो कि एंगल I प्लस एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात पक्की है। तो अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, है ना, तो एक काम करते हैं, यहां से x प्लस 5 की जो वैल्यू है, x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस एंगल I। ठीक है ना, x प्लस वाई 180 माइनस एंगल y। और आप एक काम करो, इस इक्वेशन को एंगल A प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब इसको मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। सही है, तो अभी देखते हैं, अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे, इस x प्लस वाई की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इस x प्लस वाई की वैल्यू, तो एंगल ए और प्लस 2 x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 2 180 माइनस एंगल I। सही है, और इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल A, और ये 2 से इंटू करोगे तो 360 डिग्री, और माइनस 2 एंगल I इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको उधर ले जाते हैं, माइनस में है तो 2 एंगल, और रीअरेंज करेंगे तो 2 एंगल I ये इधर गया, 180 इधर ले आएंगे, तो एंगल A, और अगर ये इधर आता है तो प्लस 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सही है, और यहाँ से एंगल I 2 उधर जाएगा तो 180 बाई 2 मतलब 90, और प्लस एंगल A बाई। क्लियर है, तो एंगल I 90 प्लस एंगल A बाई 2। सही है, हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये इक्वेशन बना, छोटे वाले ट्रायंगल में ये बना, यहां से x प्लस 5 उठाया और इसमें रख दिया, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इतनी बात पक्की है कि अगर एंगल बाइसेक्टर्स जहां भी मिलते हैं, वो जो एंगल है वो हमेशा ही एंगल इस एंगल के आधा और प्लस 90 डिग्री कर दोगे आपका। ठीक है, एक और रिजल्ट देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लोगे तो क्या होगा। इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल E, B और C। ठीक है, और एंगल B का एंगल बाइसेक्टर में खींचता हूं। ठीक है, और इस BC को एक्सटेंड करो, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये हो गया। तो
देखो ये जो है, ये चीज जो है एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये एक्स और ये भी एक्स, ठीक है। और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर मान लो ये वाई है तो ये भी वाई, इतनी बात पक्की है। और इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को डी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस एंगल में और इस एंगल में, जो दोनों एंगल बाइसेक्टर मिलकर जो एंगल बना रहा है, और इस एंगल में क्या रिलेशन है। तो फिर से वही देखो, ये पूरा एंगल आपका 2i है, 2i है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2i, इतनी बात पक्की है। और ये आपका 2x है, तो ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 2i, और ये तो मान लो एंगल ए है ना। तो यहां से एंगल ए प्लस 2x प्लस 180 माइनस 2i इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी। और अभी देखो, इस ट्रायंगल में देखते हैं, डी बना लेते हैं, ये है आपका ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, उसमें ये चीज आपकी क्या है, ये चीज आपकी एक्स है ना, ठीक है। और ये पूरा एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा आपका, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल है कितना, ये पूरा देखो, ये 180 माइनस 2y है, और ये प्लस y, तो 180 माइनस y हुआ, तो ये चीज 180 माइनस y, इतनी बात क्लियर है। इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की, है ना, ये पूरा, ठीक है ना। तो 180 माइनस y, और ये आपका एंगल d, तो फिर से लगाते हैं, ये d है ना, ये b है, और ये c, तो यहाँ पे x प्लस 180 माइनस y प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से 180 कैंसिल हो गए, x माइनस y प्लस d, एंगल d इक्वल टू 0, ठीक है, एंगल d इक्वल टू 0। या यहाँ से कह सकते हो कि ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ये हो गई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल ए प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, अब देखो यहां से मान लो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी ले लेते हैं ना, माइनस डी, और फिर यहाँ उठा के पुट कर दो, एंगल ए प्लस 2x माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस डी, मतलब ये चीज माइनस हो जाएगी, और ये एंगल डी इक्वल टू 0। यहाँ से एंगल ए इक्वल टू 2 एंगल डी, और यहाँ से एंगल डी इक्वल टू एंगल ए बाई, ठीक है। तो एंगल डी क्या होता है, एंगल डी इक्वल टू हमेशा ही एंगल ए बाई, ठीक है। तो ये दो जो है रिजल्ट हैं, इसको एक बार सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या थे, है ना। तो देखो आपको ट्रायंगल दे देता है, ट्रायंगल, और ये एक इंटरनल बाइसेक्टर है, और इसका अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर लोगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमेशा ही अगर ये ए है ये डी है, तो एंगल डी जो होगा हमेशा एंगल ए बाई 2 होगा। और पहली सिचुएशन क्या थी कि आपको अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, और ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं जहां मिल रहे हैं, मान लो ये आई एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो होगा एंगल आई वो हमेशा ही 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई, ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब जो है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछता है और एंगल दिया होता है, देखते हैं। अगर किसी ट्रायंगल में
एक एंगल दे दिया है, एक एंगल दे दिया है और साइड्स दिया हुआ है, और आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और इसको इसकी जो साइड्स हैं, जिस साइड से मिलके ये एंगल बना हुआ है, जिन दो साइड से मिलके वो भी दिया हुआ है। मान लेते हैं ये ए है, ये स्मॉल सी है, स्मॉल बी है ना। तो ये लेंथ दे देगा आपको, या मान लो ट्रायंगल दे दिया, उसके साइड्स दे दिया, एक एंगल दे दिया, और आपसे पूछता है कि आप इसका एंगल बाइसेक्टर बताओ, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, है ना। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक की अगर लेंथ पूछता है, मान लो इस पॉइंट को आप एडी मान लो, तो डी मान लो, तो एडी आपसे पूछ रहा है ना। ये एंगल दिया हुआ है और ये साइड्स दी हुई है, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये चीज क्या हो जाएगी, θ/2, और ये भी आपका θ/2, ठीक है। अब देखो अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें, पूरे ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, ये मान लो आपका C है, ये मान लो आपका B है, और बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, सही है। तो अभी अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऑलरेडी हम लोग ट्रायंगल में सीख चुके हैं, एरिया हो जाएगा हाफ BC साइन थीटा, सही है। ये इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगी, और ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। तो देखो अगर इस ट्रायंगल को बस लेते हो आप, तो ये चीज आपके θ/2 है, ये A है, ये D है ना। तो ये जो है, और यहां पे एक और ट्रायंगल है, ये A है, ये D है, और ये आपका C है ना। और ये भी θ/2 है, ये साइड B है और ये साइड C है। तो अब देखो ये जो पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, एरिया के बराबर है, तो ये एरिया जो है इन दोनों एरिया के बराबर हो जाएगी। तो हाफ इसका लोगे तो फिर उसी प्रोसेस से एंगल ये है और ये दोनों साइड से मिलके बना हुआ है, तो हाफ C और ये AD साइन θ/2, और प्लस इस ट्रायंगल का, ये तो इसका हो गया, इसका हाफ B इंटू AD साइन θ/2। इतनी बात पक्की है। ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट कर रहा है, एक ये, तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया के जोड़ के बराबर ये पूरा ट्रायंगल होगा। तो अब देखो क्या है, इधर तो हाफ BC साइन थीटा, इधर आप कॉमन क्या ले लोगे, हाफ AD साइन θ/2, हाफ AD साइन θ/2, ब्रैकेट में क्या बचा, C प्लस बी, सही है। तो देखो अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ और हाफ कैंसिल। अब यहां से आपको निकालना है AD, है ना। तो AD जो है क्या हो जाएगा, AD रीअरेंज करके लिख रहा हूं, BC साइन थीटा है, BC साइन थीटा, और अपॉन ये चीज C प्लस बी लिखो या B प्लस C, और साइन θ/2। तो ये आपका लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको दो साइड दी हुई है, दो साइड दी हुई है और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल कि दिया होता एक ट्रायंगल है, ये आपका 4 और 5 लेंथ दिया हुआ है, दो साइड्स की लेंथ दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं 60 डिग्री, और पूछता है आपसे कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बताइए। तो क्या हो जाएगा, BC तो इंटू कर दोगे 4 इंटू 5 और साइन 60 डिग्री, और अपॉन 4 प्लस 5 और साइन θ/2 30 डिग्री, ठीक है। 4 5 20, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साइन 60 क्या होता है, √3/2, सही है। 4 प्लस 5 9,
और साइन 30 डिग्री 1/2। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है 20√3/9 जो भी आएगा, इसको अगर और कैलकुलेट करोगे तो 20/3√3, या ठीक है यही छोड़ देते हैं। तो ये जो है आपका लेंथ आ जाएगी, जो भी यूनिट दिया होगा उसमें आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से, अगर आपको दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये देख लेते हैं। सारे एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है कॉन्सेप्ट, तो वो सारे हम लोग यहीं पे इसी टॉपिक में सारे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल अंतःकोण समद्विभाजक अप्रमेय। ये क्या होता है समझते हैं। देखो, कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और एडी जो है, एडी एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल ए का। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप बोलता है कि हमेशा ही जो इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा, मतलब ए बी और ए सी, जिन दो साइड से मिलकर वो एंगल बना हुआ है, उसी एंगल का हम लोग एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। तो ए बी बाई ए सी, हमेशा ही देखो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे डी पे आके इस बी सी पे कट कर रहा है, तो बी डी बाई डी सी, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। इसको अच्छे से देखेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखो, मान लेते हैं कि ये आपका x है और ये भी x है, सही है, और ये मान लेते हैं y है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 1। ठीक है, अब आप ऑलरेडी ट्रायंगल में साइन जो है, साइन रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको अप्लाई करेंगे। तो अगर इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में, तो देखो क्या है, ये एंगल उसके सामने का साइड साइन एक्स अपॉन बी डी, सही है, साइन एक्स अपॉन बी डी, या अलग से ट्रायंगल ले लेता हूं। ये देखो, ये ए है आपका, ये डी है और ये बी है, ये एंगल आपका y है, ये एंगल आपका x है। और आप साइन जब रूल लगाओगे इसमें, तो साइन एक्स अपॉन बी डी और इक्वल साइन वाई अपॉन सामने का ए बी, सही है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस करोगे तो ए बी साइन एक्स इक्वल टू बी डी साइन वाई, ये तो आपकी हो गई क्वेश्चन 1। ठीक है, अब ये ट्रायंगल ले लो, सही है, ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस वाई, ये है आपका x, ये a, ये d, ये c। अब अगर साइन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई डी सी, ठीक है ना, डी सी इक्वल टू साइन 180 माइनस वाई अपॉन ए सी, सही है। और आप ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समझेंगे कि साइन 180 माइनस वाई कुछ नहीं, साइन वाई ही होता है ना। तो साइन एक्स अपॉन डी सी, तो साइन वाई अपॉन ए सी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी साइन एक्स और डी सी साइन वाई, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, सही है। तो अभी क्या है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो जब डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बी बाई ए बी, क्या लिख लेते हैं, ए बी साइन एक्स अपॉन अपॉन ए सी साइन एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, बी डी साइन वाई अपॉन डी सी साइन वाई, और आपका ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ए बी बाई ए सी और बी डी बाई डी सी। सही है, तो यही होता है आपका क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, ए बी बाई ए सी बी डी बाई डी सी। सही है, तो ये आपका हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी तरह आपका एक्सटर्नल एंगल भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर एक्सटर्नल एंगल का आप बाइसेक्टर ले रहे हो तब क्या थ्योरम कहता है। तो देखो, ये तो आपका ए बी बाई ए सी, ठीक है ना, ये था। अब एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल यहां पे सिर्फ जो है एक्सटर्नल बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, ये क्या होता है, तो देखो ये मान लो ट्रायंगल है, ठीक है, तो अब ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर लिया हमने। इस बार क्या करेंगे कि हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे, ए बी और सी, तो बी ए को एक्सटेंड करो, इसका जो बाइसेक्टर होगा उसी वो एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, इसी के बाइसेक्टर को हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं, इसी जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, सिर्फ देखो क्या होगा, इस बार हमारा डी पॉइंट ये है ना, ईडी जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, मान लो ये है ये, ठीक है, तो ई ए डी जो है ई ए सी का एडी जो है एडी एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सही है, तो अब देखो ये थ्योरम क्या कहता है, सेम वही है, ए बी लोगे, ए बी, अब आप देखो ए बी बाई बी डी, जहां पे ये बाइसेक्टर कट कर रहा था इस साइड को, तो देखो इस साइड को तो एक्सटेंड करने पे ही कट कर रहा है यहां पे, तो ए बी बाई ए सी, तो पहले लिख लो ए बी बाई ए सी। अब जो है बी डी, बी डी यहां था इंटरनल में, और एक्सटर्नल में डी वहां गया, तो बी डी, और भाई अब सी, तो सी डी, जहां भी वो बाइसेक्टर कट कर रहा था इस साइड को, तो यहां पे तो यहां कट रहा है सी डी, तो बी डी बाई सी, तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी हमेशा ये बी डी बाई सी सेम है ना, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सेंटर डिस्कस कर लिया, और एंगल बाइसेक्टर्स के जो भी आपके जितने भी टाइप्स के थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारा डिस्कस कर लिया।